जय हिंद। देखिए आज मैं आप लोग को एक छोटा सा जो हमको लगता है हर छोटे क्लास से बच्चों एलसीएम लगाते आते हैं, एलसीएम के बेस पे हम बात करेंगे। एलसीएम होता क्या है, उसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो बचपन से एक तरीका हम लोग जानते हैं। देखिए एलसीएम निकालने से पहले आज उसके बारे में पहले हम जान लें। देखिए एलसीएम का डिफिनेशन क्या कहता है, जिसे देखिए उसका डिफिनेशन देखिए। पहला क्या है, 3 डिफिनेशन है हमारे पास। संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज एलसीएम होता है। संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज एलसीएम होता है। दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या जो सभी संख्याओं के पहाड़े में आती हो। वह सबसे छोटी संख्या जो सभी संख्याओं के पहाड़े में आती हो, ठीक है। तीसरा डिफिनेशन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए वह सबसे छोटी संख्या जो उन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, वही क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए पहले देखिए एलसीएम यानी एम का मतलब क्या होता है। एम का मतलब होता है मल्टीपल्स। क्या होता है, मल्टीपल्स यानी गुणज। क्या होता है, गुणज। उसके बाद देखिए दूसरा सी का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या होता है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। क्या होता है, उभयनिष्ठ। यल का मतलब क्या होता है, लिस्ट। लिस्ट यानी सबसे छोटा। अब देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। मान लीजिए एक कोई भी हम ले रहे हैं, कोई भी 2-3 अंक ले रहे हैं, 2-3 संख्या मान लीजिए यहाँ पे 10, 12, 15, ठीक है। हमने इसका एलसीएम इसका बताइए, एलसीएम ज्ञात करिए। तो इसका एलसीएम बताना है, ठीक है। तब बचपन से हम लोग ये तरीका पढ़ते आए हैं, 10, 12, 15 ए वाला निकालते हैं ना। 2 5 10, 2 6 देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 7। इस तरह हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। लेकिन मैं आज जो तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही आसान, बहुत इजी है, ठीक है। अब इसमें से देखिए 10 है, 15 है, सॉरी 10 है, 12 है, 15 है। अब देखिए इसमें सबसे जो बड़ा होगा उसी से बड़ा या वही कभी कभी क्या होता है, वही एलसीएम बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, वही एलसीएम बन जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा को हम मान लेंगे एलसीएम। क्या मान लेंगे, एलसीएम। 15 को हम एलसीएम मान ले रहे हैं, 15 को एलसीएम। अब देखिए एलसीएम मान ले रहे हैं, 15 हो गया। उसके बाद देखिए 12 में 12 का गुणनखंड हम देखेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। यस सर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। अब 3 5 15 है, तब 15 तो हो गया ऑलरेडी। तब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है, नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें, तो 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 5 को भी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। अब हमको 2 इसमें तो है ऑलरेडी, इसमें इस 4 है, तो 4 नहीं इसमें, तो आप क्या करेंगे, हम लोग 4 ले लेंगे। क्या करेंगे, 4। 3 5 15, 15 चौको 60, यानी यही एलसीएम हो गया, ठीक है। यस सर। देखिए इस तरह करने से बेटर इतना शानदार हो गया ना। सुनिए जो हमारे पास है वो तो रहेगा ही, जो दूसरे के पास रहेगा उसको भी हमको क्या करना है, ले लेना है। उसको भी क्या करना है, हमको ले लेना है। और तब उसके बाद से हमको क्या करना है, तब गुणा कर देना है, वही आंसर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमको निकालना है 20, 30, 40। इसका निकालना है ना। यस सर। अब देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 20 का गुणज क्या होगा, मान लीजिए इसको 40 मान लीजिए, 40 तो इसको 10 गुणे 4 लिख सकते हैं। यस सर। इसको क्या कहते हैं, 10 गुणे 3, इसका गुणा लिख सकते यस हैं। सर। इसका 10 गुणे 2 हो गया। यस तो सर। देखिए 10 के पास 10 और 4 है, ठीक है। तो 10 के पास क्या नहीं है, 10 है तो 10 नहीं लेंगे। जो इसके पास ऑलरेडी है उसको नहीं लेंगे, जो नहीं है उसको क्या करेंगे, हम ले लेंगे, बरियाई से ले लेंगे। तो 10 हो गया। और फिर 3 है, 3 नहीं है तो 3 इसके पास चला जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, इसके पास चला जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए 10 ऑलरेडी है, नहीं लेंगे, 2 इस 4 में आ जाएगा,
तो इसको नहीं लेंगे। तो हमारा एलसीएम यही हो गया 10 चौको 40, 40 तिहाई 120, यानी हमारा एलसीएम क्या हो गया 120 आ गया। इसका आंसर 120 आ गया। ठीक है, इस तरह देखिए आप किसी भी संख्याओं का एलसीएम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। और देखिए मान लीजिए कोई और सा भी अंक ले लीजिए, हमको कोई सा भी अंक ले ले, मान लीजिए यहाँ पे 30 ले लिए, 45 ले लिए और यहाँ पे 60 ले लिए। ठीक है, यस सर, 60 हो गया ना। Yes, अब sir. देखिए इसका क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 15 चौको 60 है, जो मान लीजिए जो बड़ा से बड़ा रहेगा गुणनखंड वही उसी को लीजिए, छोटा छोटा करेंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाता है। अब देखिए हम 15 से यह भी कटे, 15 से भी कट जाता, 15 चौको 60 हो गया। फिर इसमें क्या हो जाएगा 15 गुणे 3, इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 15 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तब 15 चौको 60 तो हो गया है। उसके बाद देखिए 15 इसके पास भी है, 15 इसके पास भी है, तो इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, तो 3 इसके पास नहीं है, तो 3 कहाँ आ जाए, 3 यहाँ चला जाएगा। अब देखिए 15 इसके पास भी है, 15 तो 2 यानी 4 में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 चौको 60, 60 तिहाई 180, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 180 आ गया, 180 आ गया। समझ में आया। अब मान लीजिए एक छोटी सी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो देखिए मैं बताने वाला आपको हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 20 है, 40 है, 80 है, इसका एलसीएम बताया, इसका एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम बताइए, तो क्या होगा, इसका एलसीएम 80 होगा। जैसे मान लीजिए 80 जो है, 80 को हम क्या मान लिए एलसीएम मानिए, क्या माने एलसीएम। तब 20 से विभाजित हो जाए, यानी पूर्णतः है विभाजित हो जाए। 20 चौको 80, 40 दूना 80, यानी 80 इसका क्या है आंसर है। अब मैं आप लोग को प्रूफ भी करके दिखा दे रहा हूँ, 80 इसका आंसर है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 20 हो गया, 20 चौको 80, यहाँ पे 20 दूना 40, 20 दूना 40, यहाँ पे 20 केवल है। ठीक है, तब 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, 2 इसमें आ जाते हैं, यानी 20 चौको 80, यही आंसर है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के पास भेजिए जो ये सब बातें उनको नहीं मालूम थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये यूपीएससी सिलेबस में ये सब पढ़ाया गया था। मैं खुद तैयारी करता हूँ, मैं उस सिलेबस से इसको उठा के सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।